श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 41 श्लोक 1 से 21। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण रानियों का करुण विलाप, अयोध्या की शोकाकुल अवस्था और प्रकृति का भी रामवियोग। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 41 श्लोक 1 से 21 में देखेंगे कि जैसे ही पुरुष सिंह राम वन को प्रस्थान करते हैं, रानीवास की स्त्रियों से लेकर साधारण नागरिकों तक में ऐसा विलाप उठता है कि वेदपाठ, यज्ञ, व्यापार, यहाँ तक कि ग्रहनक्षत्रों की ज्योति भी मानो मंद पड़ जाती है और पूरी अयोध्या एक श्मशान सी निस्तब्ध दिखती है। पिछले एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 31 से 51 में सुना कि तमसा नदी तट पर राम ने प्रजा के प्रेम से द्रवित होकर भी धर्म की रक्षा के लिए सुमंत्र को रथ के निशान मिटाकर आगे बढ़ जाने की योजना बताई। प्रजा सुबह उठकर राम को न पाकर स्वयं को दोष देती हुई रोती पीटती अयोध्या लौट आई और नगर में राम विरह का मातम छा गया। आज के श्लोक 1 से 21 में श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सर्ग 41 यह दिखाती है कि रानियां राम को अनाथों का आश्रय, धर्म का स्तंभ और दीनों की शरण कहकर रोती हैं, पूछती हैं, जो क्रोधितों को भी शांत कर देता था, जो स्वयं अपमान सहकर भी किसी का अपमान नहीं करता था, वह आज वनवास को कैसे चला गया। दूसरी ओर अयोध्या निवासी भोजन, व्यापार, उत्सव सब भूलकर राम के वियोग में डूबे हैं। पशु पक्षी तक अस्वाभाविक व्यवहार कर रहे हैं और नगर ऐसा लगता है मानो सूर्य डूब गया हो और कोई ज्योति शेष न रही हो। 1 सर्ग। श्रीराम के वनगमन से रनवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगर निवासियों की शोकाकुल अवस्था। तस्मिंस्तु पुरुष व्याघ्र निष्क्रांति कृतांजलो। अर्थ शब्दों ही संजज्ञ स्त्रीणामंतःपुरे महान। एक पुरुष सिंह श्रीराम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रनवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। एक अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्विना यो गतिया शरणं चासीत सनाथ क्वनु गच्छति दो। वे रोती हुई कहने लगीं, हाय! जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति, सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले और शरण, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले थे, वे हमारे नाथ, मनोरथ पूर्ण करने वाले श्रीराम कहाँ चले जा रहे हैं। 2 न क्रुध्यत्यभिषस्तोपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान प्रसाद्यन सर्वान् समदुःख को गच्छति। 3 जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं कहते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं। 3 कौसल्यायां महातेजा यथा मातृ वर्तते तथा यो वर्तते स्मासु महात्मा क्वनु गच्छति। 4 जो महातेजस्वी महात्मा श्रीराम अपनी माता कौसल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं। 4 कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा संशोधितो वनम परित्राता जनस्यास्य जगतः क्वनु गच्छति। 5 कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के वन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। 5 अहो निश्चितनो राजा जीवलोकस्य संशयम् धर्म्य सत्यव्रत राम वनवासे प्रवत्स्यति। 6 अहो! ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत, धर्मप्रायण, सत्यव्रती श्रीराम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। 6 इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवा रुरुदुश्चैव दुःखार्ता सस्वरण च विचुक्रुषुः। 7 इस प्रकार वे सबकी सब रानियां बछड़ों से बिछुड़ी हुई गौं की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। 7 स तमन्तःपुरे घोरमार्त शब्दं महीप्त्या पुत्र शोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा चासीत सुदुःखितः। 8 अंतःपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। 8 नाग्निहोत्राण्यहुयंत नापचन गृहमेधिना अकुर्वन्न प्रजाः कार्यं सूर्यश्चान्तर्धीयत नो व्यसृजन कवलान नागा गावो वत्सान न पायन। पुत्रा प्रथमजन लब्ध्वा जननी नाभिनंदत। 10 उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया,
गौ ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। 9 से 10 त्रिशंकलोहितांगश्च बृहस्पति बुधावपि दारुणाः सोमम्भेत्यग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः। 11 त्रिशंकु मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि आदि रात में वक्रगति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण, क्रूर कांतियुक्त होकर स्थित हो गए। नक्षत्राणि गतार्चीशी ग्रहाश्च कत्तेजसः विशाखाश्च सधुमाश्च नपसी प्रचकाशिरे। 12 नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। वे सबके सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। 12 कालिका निलवेगेन महोद्धिरिवोत्थितः रामे वन प्रव्रजिते नगरम प्रच्चाल तत्। 13 आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्रीराम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा, वहां भूकंप आ गया। 13 दिशा पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणेव संवृताः न ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किंचन। 14 समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठीं, उनमें अंधकार सा छा गया। न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र। अकस्मान्नागरः सर्वो जनो दैन्यमुपागमत् आहारे वा विहारे वा न कश्चित् करोन्मनः। 15 सहसा सारे नागरिक दीनदशा को प्राप्त हो गए, किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। 15 शोक पर्याय संतप्तः सत्तम दीर्घमुच्छ्वसन अयोध्यायां जनः सर्वश्चक्रोश जगदीप्तिम। 16 अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। 16 बाष्प पर्याकुल मुखो राजमार्गतो जनः न रिष्टो लभ्यते कश्चित् सर्वः शोकपरायणः। 17 सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था, सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे। 17 न वाति पवनः शीतो न शशि सौम्यदर्शनः न सूर्यस्तप्ते लोकन सर्वं पर्याकुलन जगत। 18 शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था, सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। 18 अनर्थिनः सुताः स्त्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्। 19 बालक मां बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे, सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्रीराम का ही चिंतन करने लगे। 19 ये तु रामस्य सुहृदः सवेते मूर्छेतसः शोकभारेण चाक्रांताः शयनं नैव भेजिरे। 20 जो श्रीराम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुधबुद्ध खो बैठे थे, शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं। 20 ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेणेव मही सपर्वता चचाल घोरम भय शोक दीपिता सनाग्योधाश्वगणा ननाद च। 21 इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्रीराम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी, घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 1/4 सर्ग 41। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। 41 कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 42 श्लोक 1 से 17 पर मनन करेंगे, जहां राम के रथ की धूल ओझल होते ही राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर जाते हैं। होश आने पर कैकेयी को धर्मत्यागी और लोभी कहकर पूरी तरह त्याग देते हैं और कौसल्या के सहारे महल में लौटकर भी केवल राम का ही स्मरण करते हैं। वहीं सेवक और कौसल्या राजा को संभालते हैं, पर उनका हृदय एक ही राग दोहराता है, राम के बिना यह जीवन और यह राज्य किस काम का। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 41 श्लोक 1 से 21 में रानिवास की यह करुण पुकार, अयोध्या निवासियों की शोकाकुल अवस्था और राम वियोग में प्रकृति तक का कांप उठना आपके हृदय को छू रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल के भाग सर्ग 42 श्लोक 1 से 17 तथा आगे के पूरे द्विचत्वारिंश सर्ग 42 की दिव्य शिक्षाएं भी आप तक निरंतर पहुंचती रहें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।
राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।